झालर घंटी देख आरती हम तो नाचे रे, झालर घंटी देके आरती हम सब नाचे रे। अरे हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे, हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे। भक्तों को भगवान मिले हैं प्यारे पारसना, भक्तों को भगवान मिले हैं प्यारे पारसना। हमको ऐसे गुरु मिले हैं निरोग सागर महाराज, हमको ऐसे गुरु मिले हैं निरुक्त सागर महाराज। जिनकी भक्ति करके हमका हो जाता कल्याण, जिनकी भक्ति करने होगा हो जाता कल्याण। हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे, अरे हम क्या नाचे बाबा सारी दुनिया नाचे रे। सपने में रात मेरे आए, सपने में रात मेरे आए कुंडलपुर वाले, मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले, मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले। हाँ, सपने में रात में आई, ओ सपने में रात में आई कुंडलपुर वाले, मेरे बाबा दीना जगत के रखवाले, मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द रोए अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक ये योगेश्वर है महासन, ऋण का बिना दिख सके युग युग तक आगामी बसंत। रात मेरे आए सपने में रात मेरे आए कुंडलपुर वाले, मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले, मेरे बाबा आदिनाथ जगत के रखवाले। ओम निम श्रोतराचार्य भगवानची विद्यासागरजी मुनींद्राय, आचार्य भगवानची समय सागरजी मुनींद्राय, निर्यापक्षमण पूज मुनीची योग सागरजी मुनींद्राय, अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निर्विभामिति स्वाहा। उत्तम करना शिव वरना है इसी भाव से आया हूँ, दिव्य द्रव्य ना योगी गजब है उर्मी श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते, तन्मय होकर मन फिर करके निज अनुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन में अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ, निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों अर्घ्य चढ़ाता हूँ। कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए, कोई सोना चढ़ाए, हाय हाय हाय, कोई चांदी चढ़ाए, ओ चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, ओ चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है। ओ कोई हीरा चढ़ाता है तो वह कोयले का जूठा है, अगर कोई हीरा चढ़ाता है तो वह कोयले का झूठा है। चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, ये मेरा आत्मसमर्पण है, 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 ये मेरा आत्मसमर्पण है। ओम ह्रीं निर्यापक्षमण पूज मुनीषी योग सागरजी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निरोग सागरजी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निर्मोह सागरजी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निरामय सागरजी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निर्भीक सागरजी मुनींद्राय, गुणानगर गौरव पूज मुनीषी निष्कंप सागरजी गुण सागरजी सुदत्त सागरजी, आदि धाई दीपे में विराजमान तीन कम 9 करोड़ मुनि राजीव्य नमा, अनर्घ पद प्राप्ताय महार्घम निर्विभामिति स्वाहा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुना के चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की, राधोगढ़ के चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की, चांदखेड़ी के मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी जबलपुर में विराजमान आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की,
महावीर भवन में साक्षात विराजमान पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। योग सागर जी के दर्शन करने गुनाह नगर जो आएगा, हाँ गुनाह नगर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। धन्य है इस गुना जिले का पुण्य, गुना नगर नहीं कह रहा, गुना जिले का पुण्य है कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी जैसे महान तपस्वी संत का गुना में वर्षा योग चल रहा है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि उस धर्म नगरी राधोगढ़, उस धर्म नगरी राधोगढ़ से पूरे समाज का प्रतिनिधि मंडल, नवनिर्वाचित कमेटी और वह भी निर्विरोध कमेटी आज यहाँ पर पधारी है। मैं बहुत आदर और श्रद्धा के साथ आदरणीय श्री सिंघई जी, श्री अशोक जी भारिल जी एवं उनके समस्त परामर्श समिति और समाज जन को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया पधारेंगे और एकता का प्रतीक एक श्रीफल यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित करेंगे। पधारें श्री अध्यक्ष महोदय अशोक जी भारिल जी, परम सम्मानीय वरिष्ठ परामर्श समिति के श्री विजय जी पत्रकार साहब, श्री प्रदीप जी पूर्व अध्यक्ष जैन समाज राधोगढ़, संतोष जी वस्त्रालय वाले, श्री अरविंद कुमार जी रिटायर्ड तहसीलदार साहब एवं मैं जिनके नाम नहीं ले रहा हूं वे विशेष रूप से यहां पर पधारेंगे। समय अभाव है, हम सभी को यहां आमंत्रित कर रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी के महान भाव जिनेश जी, प्रमोद जी, दिनेश जी रावत, संतोष जी, श्रीनंदन जी, राजेश जी जैन भरसूला, दिलीप कुमार जी जैन साहब, अमित कुमार जी जैन स्टील, श्री निखिल जी चौधरी, संजीव जी जैन मानसी, प्रमोद कुमार जी जैन पार्षद, ये सभी जन कृपया पहले पधारें, श्रीपद चढ़ाएं और इस युग के प्रथम, इस युग के महान आचार्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कमेटी के महान भाव उन्हें सम्मान पूर्वक दीप प्रज्वलन करने के लिए वहां पर ले जाएंगे। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो पीछे वाले गुरु मेरे भगवान है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो पीछे वाले गुरु मेरे भगवान है। जिसके आगे सारी दुनिया बेकार है, बेकार है, बेकार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है। भोपाल समाज से भी हमारे प्रतिनिधि जी पधारे मेरे भगवान है। और इसी क्रम में हमारे अतिथिगण मंच से अभी नीचे नहीं आए, अभी आपको पुण्य लाभ अर्जित करना है। ज्ञान दान का महान उपक्रम प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, चारों अनुयोगों के 4 नहीं 16 शास्त्र यहाँ पर पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गंगा है खिरी है कृपाचार्यों की माँ, जिनवाणी मिली, हाँ जिनवाणी मिली, श्रुति की राह है मिली, ओ जिनवाणी मिली, श्रुति की राह है मिली, है कृपाचार्यों की माँ, जिनवाणी मिली, है कृपाचार्यों की माँ, जिनवाणी मिली, है कृपाचार्यों की माँ,
जिनवाणी मिली। बह रही रे धर्म की धार आज इस नगरी में, हो रही जय जयकार आज इस नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में पूज्य योग सागर महाराज आज इस नगरी में, हो रही जय जयकार आज इस नगरी में। मुझे याद आ रहा है राधोगढ़ का वह पूरा का पूरा जो संगीत मंडल है, जहाँ भी हम विमानों पर जाते हैं तो इनकी मधुर ध्वनि से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन अभी समय कम है। बोलो आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समय सागर जी मुनि राज्य की, योग सागर जी मुनि राज्य की। मुझे तज कर मेरे गुरुवर किधर चल दिए, मुझे तज कर मेरे गुरुवर किधर चल दिए, बिन तुम्हारे आज सेवक किस तरह जिए, मुझे तज कर मेरे गुरुवर किधर चल दिए। हो दयालु माफ करना कुछ तो हुई है भूल, कुछ तो हुई है भूल, मन बदन में चिब रहे हैं वेदना के सूल, वेदना के सूल। कौन समझे जब न समझे गुरुवर मेरी आप, मुझे तज कर मेरे गुरुवर किधर चल दिए, मुझे तज कर मेरे गुरुवर किधर चल दिए। हो कुछ कहा न सुना मुझसे चल दिए चुपचाप, चल दिए चुपचाप, मन बदन में चुभ रहे हैं वेदना के सूल, वेदना के सूल। कौन समझे जब न समझे गुरुवर मेरी आप, मुझे तज कर मेरे गुरुवर किधर चल दिए, मुझे तज कर मेरे गुरुवर किधर चल दिए। बोलो आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रुत भक्ति का उत्सर्गम करोमि। हम राधोगढ़ समिति का सम्मान पूज्य महाराज श्री के धर्मोपदेश के बाद में यहाँ पर करेंगे। आप देवादिदेव मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री स्वामी कार्तिकेय महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक यह ग्रंथ अति प्राचीन ग्रंथ, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ यह ग्रंथ, जिसका स्वाध्याय पिछले लगभग 2.5 महीने से कहो या 2.25 महीने से चल रहा है। वीर शासन जयंती के दिन से इसकी शुरुआत हुई थी और आज क्या एक आश्विन मास आधा हो गया है ना,
तो मतलब अब 1 माह भी शेष नहीं है चातुर्मास के लिए समाप्ति के लिए। 21 अक्टूबर को दीपावली है और आज 25 सितंबर है, 4 दिन और कम। ठीक है, जब तक कि हमारा और आपका अनुबंध है कि हम इस नगरी में विराजमान रहेंगे, उसके बाद हम कहाँ और तुम कहाँ, ऐसी वाली बात हो जाती। अतिथि मतलब ना आने की तिथि ना जाने की तिथि, बिना बताए भी हम लोग जा सकते हैं, है ना। बिना पंपलेट के काम चलते हैं यहाँ पर, ज़्यादा दिखाने का कोई काम नहीं होता है। तो एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में अपन लोग भावना के अंतर्गत बहुत अच्छा विवरण पढ़ रहे हैं। तो कल पूज्य ज्येष्ठ महाराज श्री ने, निर्यापक स्वर्ण ने आपको 191 नंबर की गाथा में ये बताया था कि जो रणत्य से रत्नत्य से संयुक्त जीव है, यानी मुनि महाराज हैं, 6वें गुण स्थानवर्ती से लेकर के 14वें गुण स्थानवर्ती तक सभी साधक कहलाते हैं, सभी आराधक होते हैं। विवक्षा की अपेक्षा क्रम से वो खुद तो आराधक हैं लेकिन दूसरों के लिए आराध्य होते हैं। जैसे मुनि महाराज आप सबके लिए आराध्य हैं, तो मुनि महाराजों के लिए वह जो तीर्थंकर हैं, सयोग केवली हैं, अयोग केवली हैं, वो उनके लिए आराध्य हैं। लेकिन खुद सयोग केवली के लिए अयोग केवली और सिद्ध भगवान आराध्य हैं, और अयोग केवली के लिए भी आराध्य हैं। केवल एक सिद्ध मात्र भगवान ऐसे हैं जो आराधक ना हो करके आराध्य हैं। बाकी ये आराधक आराध्य का संबंध क्रम से चलता है। तो पूज्य कार्तिकेय महाराज ने 191 नंबर की गाथा में आपको कल बताया होगा महाराज श्री ने कि रत्नत्रय से सहित यही जीव जो है वही उत्तम तीर्थ है। क्यों? तीर्थ वो कहलाता है जो पार लगा दे, तिरा दे, उसको बोलते हैं तीर्थ। तो जो भव सागर से संसार से पार लगाते वो तीर्थ कहलाते हैं। तो तीर्थ कौन होते हैं? रत्नत्रय के धारी महाराज कह लो या भगवान कह लो। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो खुद से संसार से तैर ही रहे हैं, पार हो ही रहे हैं, साथ ही उसमें जो बैठ जाता है उसको भी वो पार लगा देते हैं। ऐसी नाव की भांति वो रत्नत्रयधारी मुनिराज और भगवान क्या तीर्थ होते, ऐसा अपन ने कल सुना होगा। आज अपन को पढ़ना कि तो वो जीव जो हैं संसार में कितने प्रकार के होते हैं। तो गाथा नंबर 192 की है जो बता रहे हैं कि जीव के प्रकार कितने हैं। जीवा हवंति तिव्या बहिरप्पा तह्य अंतरप्पाय परमप्पा विदुभ्या अरहंता तह्य सिद्धाय। कह रहे हैं जीवा हवंति तिव्या, जीव 3 प्रकार के होते हैं। बहिरप्पा यानी बहिरात्मा, तह्या और अंतरप्पा यानी अंतरात्मा, और परमप्पा यानी परमात्मा। और उसमें भी विदुभ्या, और ये परमात्मा भी 2 प्रकार के हैं, अरहंता तह्या सिद्धाय। एक तो अरहंत परमात्मा या सकल परमात्मा बोलते हैं, और दूसरे सिद्ध भगवान जो होते हैं निकल परमात्मा कहलाते हैं। कल यानी शरीर होता है, तो सकल यानी शरीर सहित हैं। अभी उनका परम औदारिक शरीर है शेष, और 4 अघातिया कर्म शेष हैं, इसलिए वो सकल परमात्मा है। और निकल का मतलब होता है जो कल से रहित हो गए हैं, तो वो कहलाते हैं निकल परमात्मा यानी सिद्ध भगवान। तो इस प्रकार से इस गाथा में उन्होंने यही बताया कि जीव मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, एक तो बहिर आत्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। और उसमें भी परमात्मा के 2 वेद बताए, एक सकल परमात्मा यानी अरहंत भगवान, और दूसरे निकल परमात्मा यानी सिद्ध भगवान। तो इस प्रकार से अब वो कहते हैं कि बहिरात्मा कौन है? तो बहिर्द्रव्य विशेष शरीर पुत्र कलत्रादि चेतन अचेतन रूपे आत्मा ऐसामति बहिरात्मा। जो कि बाह्य जो द्रव्य हैं, विषय हैं, चाहे अपना खुद का शरीर हो, चाहे पुत्र पत्नी मित्र आदि हों, चाहे चेतन अचेतन जितने भी पदार्थ ये हैं, उनको जो अपना माने तो वो क्या कहलाता है? बहिरात्म। आप सब ने 6 ढाला में दौलत राम जी को पढ़ा होगा, 3री ढाल के अंतर्गत। उसमें उन्होंने 3 छंदों द्वारा 3 पद जो होते उनके द्वारा तीनों परमात्मा के, अंतरात्मा के बारे में, बहिरात्मा के बारे में और
परमात्मा के बारे में बताया है, वो हम एक बार बाँच देते हैं, आपको याद आ जाएगी, आपकी जो स्मृति है पुनः जागृत हो जाएगी। फिर उसके बाद इसको समझने में बहुत सहूलियत होगी। तो उन्होंने कहा चौथे नंबर के उस कारिका में कहो, पद में कहो, बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, और द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म हैं जे देश व्रति अनगारी, जघन कहें अविरत समदृष्टि तीनों शिवमग चारी, सकल निकल परमात्म द्विविध तिनमें घाति निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोक निहारी। और उसके बाद वो कह रहे हैं सार क्या है इन सबको जानने का, कि बहिरात्म कौन, अंतर आत्मा कौन, परमात्मा कौन, तो उसको जानने का सार भी बता रहे। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। अब देखो क्या कह रहे हैं, बहिरात्मता हे जानी तजी अंतर आत्म हुजई, और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजई। मतलब बहिरात्मा तो हे है, छोड़ने योग्य है, और आत्मा जो है जानने योग्य है, ज्ञेय है और अपनाने में योग्य है। और साथ ही साथ ध्येय जो है, लक्ष्य जो है, वो अपन सबका क्या है कि अपन भी एक दिन परमात्मा बने, परमात्मा बने। तो हमारा हे तो हो गया बहिरात्मा, उपादेय या ज्ञेय हो गया अंतरात्मा, और साथ में ध्येय और उपादेय कौन हो गया, परमात्मा। तो इस प्रकार से ये उन्होंने इस छैढालाकार में बहुत सरल शब्दों में बताया। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा कि बहिरात्मा कौन है, जो देह को और आत्मा को एक गिनते, इस संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं उन्हीं को अपना मानते हैं। ये जो दिखाई देने वाला जितना भी जगत है उसी को अपना मानते हैं, उसी में गाफिल, दिन रात उसी को बढ़ाने में लगे हैं। तो वो सब बहिरात्माएं, सुन लो भैया, चाहे वो हम हों चाहे आप हों, यदि इस चीज़ में लगे हैं, अपने कल्याण की ओर दृष्टि नहीं है, एक क्षण भी अपने लिए नहीं दे पा रहे हैं, एक क्षण भी प्रभु के लिए, गुरुओं के लिए नहीं दे पा रहे, स्वाध्याय के लिए नहीं दे पा रहे हैं, तो समझ लेना आपका भी संसार बहुत दीर्घ है और अनादिकाल से भटक रहे, और पता नहीं कितने समय तक और भटकना होगा। तो अभी भी चेत जाओ। ये सब चाहे छैढालाकार हों, चाहे स्वामी कार्तिकेय महाराज हों, चाहे तुम्हारे यहाँ बैठे हुए महाराज हों, चाहे तुम्हारे घर वाले हों, यदि ये सीख दे रहे हैं तो इससे शिक्षा ले लो कि कैसे भी इस जगत के द्वंद्व से अपन द्वंद्व फंद को भूल करके, द्वंद्व को मिटा करके निर्द्वंद्व बन जाएं और निर्बंध हो जाएं, कोई भी बंधन शेष ना रहे। तो ऐसे इन्होंने इस 192 नंबर की गाथा में बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद 193 नंबर की गाथा में वो बहिरात्मा का स्वरूप कह रहे हैं। तो उसके लिए गाथा है, मिच्छत परिणदब्बा तिब्ब कसायण सुट्टुआ विठ्ठो देव देव जीवम देहम एकम मन्नत तो हो दी बहिरप्पा। क्या कह रहे हैं, मिथ्यात परिणत जो आत्मा है और तीव्र कसायण, तीव्र कसाय से सुष्टु अच्छी तरह से आविष्ट यानी एक मेक है, घिरी हुई है ऐसी आत्मा, जीवम देहम एकम, और जो जीव और देह को माने आत्मा को और शरीर को एकम मन्नन तो एक मानता है, वही होदी बहिरप्पा, वही क्या कहलाता है, बहिरात्मा कहलाता है। तो उन्होंने कह दिया, आप सब जानते हो संसार में भ्रमण कराने वाला कोई यदि है तो वो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व ही सब कर्मों का राजा है, अनंत संसार की प्रणाली का जनक है, और उसकी सहायिका है अनंतानुबंधी, उसकी सगी बहन है, बिना लगार की जो बहन है ना, एक ही माँ की कोख से जन्मे हुए दोनों भाई बहन हैं। कौन कौन, बड़ा भाई है मिथ्यात्व और उसकी सगी बहन है अनंतानुबंधी, जो कि अनंत संसार का अनुबंध कराती है, इसलिए उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। तो ऐसी वह कसाय और मिथ्यात पहले गुण स्थान में उदय में रहते हैं, तो इसलिए मिथ्यात गुण स्थान में वह बहिरात्मा
सबसे उत्तम प्रकार का बहिरात्मा है। क्या समझे? उत्कृष्ट बहिरात्मा कौन है? प्रथम गुण स्थानवर्ती, जिसका मिथ्यात्व कर्म का भी उदय चल रहा और अनंतानुबंधी भी उसकी सपोर्टिंग बॉडी के रूप में काम कर रही है। तो वो हो गया प्रथम गुण स्थानवर्ती। कौन? उत्कृष्ट बहिरात्मा। और फिर उसके बाद जब वो सम्यक्त से गिरा हुआ जीव उपसम सम्यक्त से प्रथमोपसम सम्यक्त से गिरता है और सासादन गुण स्थान में आता है, यानी वहाँ सम्यक दर्शन की विराधना हो जाती है, तो वो सासादन गुण स्थानवर्ती जीव के मिथ्यात्व का उदय तो नहीं है अभी, लेकिन अनंतानुबंधी उदय में आ गई। अप्रशस्त उपसम होता उसका, तो वो माने भड़क गई और अधिकतम 6 आवली और मिनिमम एक समय जब शेष रहा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का, तो उतने काल में वह उदय में आ जाती है। तो गुण स्थान चौथे से गिर के दूसरा हो जाता है। तो वो सासादन गुण स्थान में जबकि मिथ्यात्व का उदय नहीं है, केवल अनंतानुबंधी उदय में है, तो वो कहलाता है मध्यम बहिरात्मा। और जो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है, तीसरा गुण स्थान, जिसको मिश्र गुण स्थान भी कहते हैं, जहाँ ना तो सम्यक रूप पूर्णता परिणाम हो रहे जीव के, समीचीन श्रद्धा भी नहीं है पूर्णता, और ना ही पूर्ण रूप से वह मिथ्यात्व के उदय में है, तो वो मिली जुली सरकार जैसी, तो वो कहलाता है तृतीय प्रकार का, यानी जघन्य बहिरात्मा। तो इस प्रकार से बहिरात्मा भी 3 प्रकार के हो गए, उत्तम बहिरात्मा, मध्यम बहिरात्मा और जघन्य बहिरात्मा। तो इस प्रकार से यह इस गाथा का अर्थ हो गया। कौन सी गाथा का? 193 नंबर की गाथा का। अब वो कहते हैं कि और सुन लो मिथ्यात्व क्या है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके सांसारिक प्रलोभनों में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने शरीर की पुष्टि के लिए, संबंध जो बिगड़ रहे हैं उनको बनाने के लिए, जितने भी सांसारिक प्रलोभनों के लिए, दुकान अच्छी चले, समझ गए, हमारे बेटे बेटियों की अच्छी जगह नौकरी लग जाए, अच्छी जगह विवाह हो जाए, इन सब मान्यताओं को लेकर के हम जो भी खोटे देव शास्त्र गुरुओं को मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से भी यदि झुक रहे हैं, तो समझ लो हम सभी मिथ्या दृष्टि हैं। और मिथ्या दृष्टि जो भी होता है बहिरात्मा होता है, आत्मा के बाहर है तो माने संसार में है, और आत्मा के अंदर आ जाए सो अंतरात्मा है। तो जो बाहर रहेगा भैया, तो बताओ संसार में अच्छा लगेगा उसको? और संसार चतुर्गति रूप भ्रमण, ये सब पढ़ के आ गए अपन। सोचो अपन 10वीं भावना पे आ गए हैं, लोक भावना पे। केवल 2 शेष हैं, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। तो कितना भी दुख आ जाए, आप समझ लो संसार में भटक से बड़ा कोई दुख नहीं है। इसलिए सांसारिक प्रलोभनों में आकर के अपन अपने प्रभु को ना बदलें, अपन अपने गुरु को ना बदलें, अपन अपनी भक्ति को ना बदलें, और अपन अपनी सबसे बड़ी श्रद्धा को ना बदलें, विश्वास को ना बदलें। समझ गए? एक वो भजन में सुनते हैं कि ए मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। सोचो, आप सब जानते हो कि जो भी परमात्मा को दिल देते हैं, परमात्मा उन्हें दिल से देता है। समझ गए? बस एक बार परमात्मा को दिल दे के तो देखो आप। दुनिया में यहाँ वहाँ दिल दे रहे हैं अपन, समझ गए, और कह रहे हैं हम आपके हैं, और परमात्मा उस समय कहता हम आपके हैं कौन? समझ गए? लेकिन जब आप परमात्मा को दिल दे दोगे ना, तो परमात्मा आपको दिल से देगा। समझ में आ रही ना बात? और किसी ने लिखा है कि सुनकर जमाने की बातें आप अपनी भक्ति को मत बदल, यकीन रख अपने प्रभु पर, गुरु पर, यूं ही बार बार प्रभु को या गुरु को मत बदल, यूं ही बार बार प्रभु को या गुरु को मत बदल। क्यों? बहुत सातिशय पुण्य का उदय है कि अपन को इस घनघोर पंचम काल में भी साक्षात वीतराग प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। समझ गए? साक्षात
चतुर्थकालीन गुरुओं के दर्शन हो रहे हैं, जो कि इस घनघोर पंचम काल में भी, जबकि शरीर में बिल्कुल सहनन नहीं है, समझ गए। यहाँ चारों तरफ ना खाने को शुद्ध मिल रहा है, ना शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही जीने को, प्राण वायु, ना शांति से सो पा रहे हैं। ये दो को इतने ज़्यादा ये शोर शराबा चलता है डीजे का कि रात में वो पाटा हिलता है जैसे भूकंप आ रहा हो। एक खिड़कियों के कांच बजते हैं उस समय। तो ऐसे में भी साधक अपनी साधना कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि धर्म अभी शेष नहीं है। अभी भी धर्म शेष है, तीर्थ शेष है, और वो नौका अपन को मिली है, जिस नौका पर बैठ कर के अपन इस संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। देरी बस जागने की है। प्रभु तो बैठे ही हैं आपका इंतजार करते हुए, समझ गए ना। क्यों? आप जितना ज़्यादा झुकोगे उतना ज़्यादा प्राप्त करोगे, क्योंकि आप समुद्र के किनारे भी खड़े हैं बीच पर, और यदि आप झुकोगे नहीं तो वो अथाह जल राशि भी आपके मुंह तक नहीं आएगी। आपको झुकना पड़ेगा, अपना लोटा, अपना अंजलि को भरना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रहण होगा, समझ गया। और यदि अपन अकड़ में रहोगे, क्यों अभी बता रहे, जो बहिरात्मा होता ना वो 8 मदों से ग्रस्त होता है। 8 मद होते, ज्ञान का मद, जाति का मद, कुल का मद, है ना, ऐश्वर्य का मद, बल का मद, तप का मद, ऐसे 8 प्रकार के मद होते हैं। तो अभी अपन इस गाथा में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वह जो है सम्यक्त में दोष लगाने वाले उन मल से, मद से सहित होता है, और उस मद में इतना भूल जाता है, अहंकार में कितना भूल जाता है कि वो अहंकार वाला जो व्यक्ति होता है वह सजा दंड पाने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। और कहावत क्या है कि जितना भी आप समर्पण करोगे, समझ गए, समर्पण में झुकना पड़ेगा, तो झुकोगे तो मजबूत बनोगे, और अकड़ोगे तो टूट जाओगे। कैसे? वह बेंत की जो लकड़ी होती है वह नदी किनारे जल्दी से झुक जाती है, समझ गए, और झुक जाती तो कितनी भी बाढ़ आए वो ना टूटती ना बहती है। और जो अकड़ में खड़े रहते हैं वृक्ष, वो कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना हो, यूकेलिप्टिस जैसे भी, वो जाके टूट के उस नदी के प्रवाह में बह जाते हैं। तो इसलिए प्रभु की संगत में, गुरु की संगत में अपन क्या अकड़ना नहीं सीखें, झुकना सीखें, समर्पित होना सीखें, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा संसार अपन को झुकेगा। मतलब अपन भी एक प्रभु बन जाएंगे। जो अपन अब पढ़ रहे ना अभी ये सब अपन प्रैक्टिकली मतलब इस दौर से गुजर सकते हैं, चाहे यदि अपन, तो समय आपका धीरे धीरे बढ़ रहा। गाथा नंबर अपन पढ़ते 194 नंबर की, कि अंतरात्मा कौन है। अभी अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले आत्मा 3 प्रकार की पढ़ी थी, केवल नाम पढ़े थे। फिर 193 नंबर की गाथा में पढ़ लिया कि बहिरात्मा कौन है। तो जो मिथ्यात और अनंतानुबंधी कसाय के उदय में जी रहे हैं, देह को और आत्मा को एक मान रहे, संसार को ही अपना मान रहे हैं, यही एड्रेस उनको अपना एड्रेस दिखाई दे रहा है। बल्कि ये नहीं समझते जिस आत्मा की कोई ड्रेस नहीं है, निराकार है, निरूपी है, निर्गंध है, अरस है, अरूपी है, जिनको शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी वो अवक्तव्य आत्मा जो है, जिसकी कोई ड्रेस नहीं, तो उसका एड्रेस क्या फिर? और अपन एड्रेस देते हो बड़े अच्छे से लिखते, दिस इज माई प्रेजेंट एड्रेस, दिस इज माई परमानेंट एड्रेस, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा ठिकाना है। कोई ठिकाना नहीं है, समझ गए? भटकाव है केवल। जब तक ठिकाने नहीं लग रहे हो तब तक भटकना है इस संसार में। तो अब अंतरात्मा क्या है, उसके लिए गाथा 194 नंबर की, जे जिण वैणे कुशला भेयम जानन्ति जीव देहाणम निज्जे दुट्ठट्ट मया अंतरप्पाय तेति बिहा। क्या कह रहा है? जो जिन वचन में कुशल हैं, भेदम जानन्ति जीव देहाणम, जो कि जीव में और देह में भेद जानते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जो ऐसा जानते हैं, जानते मतलब मानते भी हैं, समझ गए? तो वो निज्जे दुट्ठट्ट मया, और निर्जित जिन्होंने जीत लिया है दुष्ट
अष्ट मदों को ऐसे अंतरात्मा चा ते त्रिविधा, ऐसे वो अंतरात्मा 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जो जिन वचन में कुशल है, मतलब जिनवर की जो वाणी है भगवान की द्वादशांग रूपी वाणी है, उसको वो क्या श्रद्धान करते हैं और उसी के स्वाध्याय में दक्ष हैं, निपुण हैं। जिन आज्ञा की पालने में प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे दक्ष हैं। और धर्म की, संस्कृति की, गुरुओं की रक्षा करने के लिए यदि प्राण भी देने पड़े तो उस निकलंक जैसे 1 मिनट में अपने देह को समर्पित कर देते हैं। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के सच्चे भक्त क्या कहलाते हैं? अंतरात्मा कहलाते हैं, जो कि जीव और देह को भेद जानते, अलग अलग जानते हैं। और क्या करते हैं? जिन्होंने जीत लिया है दुष्ट अष्ट मदों को। मद कौन कौन से हैं? तो उन्होंने बताया है कि पहला मद कौन सा है? तो ज्ञान का, फिर पूजा आदर सत्कार का मतलब, फिर कुल का, कुल मतलब पिता, पिता का वंश कुल, और जाति का मद मतलब माता का वंश उसका, और एक ताकत या बल का मद होता है, एक ऐश्वर्य रिद्धि का मद होता है, और एक तप का मद होता है। हम इतने इतने जघन्य और उत्कृष्ट और ऐसे तप कर लेते, इतने उपवास, इतने एक आसन कर लेते, इसका भी मद होता। और एक शरीर का कि मैं कितना सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, फर्स्ट वन सेलिब्रिटी पर्सन, है ना, खुद अपने आप को, आउन सेल्फ नॉट योर सेल्फ, तो ऐसा जो मानते हैं। अच्छा ये बताओ, जब भी अपन आईने में चेहरा देखते हैं, कभी अपन को अपने चेहरे में कोई कमी नजर आती है? अपन सबसे सुंदर दिखते दुनिया में, जैसे मतलब मिस्टर वर्ल्ड और मिस और मिसेज वर्ल्ड अपन ही हो, समझ गए? हर कोई कितना भी काला से काला हो, कुरूप हो, कैसा भी उसका थोबड़ा हो, लेकिन वो अपने से सुंदर किसी को नहीं मानता है, समझ गए? तो समझ लो एक मद है भैया, गर्व है या अहंकार है, झूठापन है ये। और जब तक ये नहीं जाएगा तब तक आप अंतरात्मा नहीं होंगे, जब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। क्यों? आपने 25 जो दोष पढ़े हैं सम्यक दर्शन के, उनमें 8 मद भी आते हैं। तो सम्यक्त में मल उत्पन्न करने वाला, दोष उत्पन्न करने वाला कौन है? तो मद है। तो इन मदों को जिन्होंने जीत लिया है तो वो कौन कहलाते हैं? अंतरात्मा कहलाते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो उसके लिए भी अगली गाथा आती है 195 नंबर की। पंचमहव्वय जुत्ता धम्मे सुखे विशंठिदा निच्चम निज्जे सयल पमाया उखिट्ठा अंतरा होंती। पंचमहव्वय जुत्ता, जो 5 महाव्रतों से युक्त हैं, धम्मे सुखे विशंठिदा, जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में स्थित हैं, नित्यम यानी हमेशा, निज्जे शैल पमादा मतलब जिन्होंने प्रमाद को जीत लिया है, उत्किट्ठा अंतरा होंती, ऐसे वे उत्कृष्ट अंतरात्मा होते हैं। मतलब सप्तम गुण स्थानवर्ती से लेकर 12वें गुण स्थानवर्ती क्षीण कषाय जो गुणस्थान है, वहाँ तक अप्रमत्त गुणस्थान से लेके वो सब क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट अंतरात्मा कहलाते हैं। अब अगली में आएगा, पर अगली तो हम नहीं पढ़ा रहा, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो इस प्रकार से वो क्या कह रहे हैं? जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय, इन 4 धर्म ध्यानों को करते रहते हैं। और श्रेणी जब चढ़ते 8वें गुणस्थान से श्रेणी शुरू हो जाती है 12वें गुणस्थान तक, चाहे उपसम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो। तो इन दोनों श्रेणियों को मारने वाले 2 शुक्ल ध्यान के धारी हो सकते हैं। एक तो प्रथम शुक्ल ध्यान है पृथक्त वितर्क विचार, और दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार। तो इन 2 शुक्ल ध्यान के भी धारी हो सकते हैं। तो ऐसे वो समस्त मुनिराज सप्तम गुण स्थान, साथी से अप्रमत्त गुण स्थान से लेकर के क्षीण कषाय गुण स्थान पर्यंत तक वो उत्कृष्ट अंतरात्मा कहलाते हैं। और जो पंचम गुण स्थानवर्ती हैं और 6ठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं प्रमत्त व्रत, वो कहलाते हैं मध्यम अंतरात्मा। और जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती आप सब हैं जिनकी प्रतिमा आदि नहीं है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? सम्यक दृष्टि जो जीव हैं वो कहलाते हैं जघन्य अंतरात्मा।
तो इस प्रकार से अपन ने इतना इस शॉर्ट में पढ़ लिया। डिटेल तो इतना है, जितना कहा जाए कम है, लेकिन आप हमें देते हैं 9:15 बजे के बाद माइक, और हमारा नियम है कि हमें 9:50 पे छोड़ना है। पृथ्वी पलट जाए हम नहीं बदलेंगे, समझ गए? क्यों बदलेंगे भाई, है ना? तो जाके यही कह रहा हूँ कि ये जो वर्तमान में अभी मैंने देखा यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से ये जो दिन चल रहे हैं, इनमें हमारे घर की माँ, बेटियाँ, बहुएं गर्वा कर रही हैं और अपने आप को गर्व महसूस कर रही हैं। सोचो आप, गर्व तो इस चीज़ का होना चाहिए था कि हमने ऐसे जैन कुल में जन्म लिया, हमें ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण मिली। मेरे जब भी पैर थिरकेंगे, जब भी मेरा ये शरीर कंपायमान होगा, तो केवल देव शास्त्र गुरु की भक्ति में होगा, और वो भी शालीनता से होगा, वो भी अपने सील को पालन करते होगा। तब तो हम जाके इतने उच्च घराने की बहुएं और बेटी कहलाएंगे। सोचो आप, वो माँ बाप कैसे परमिशन दे देते हैं, वो पति कैसे परमिशन देते हैं कि जो वहाँ सार्वजनिक रूप से वहाँ आप नृत्य कर रहे हो और अपनी शान समझ रहे हो। कितने जीवों का घात होता है, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे वो हैलोजन मरकरी लाइट की जलने वाले उजाले में उत्पन्न होने वाले संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव भी क्यों ना हो। पतंगा तो 4 इंद्रिय होता, वो तो होते ही हैं संख्यात उत्पन्न। सोचो, और वहाँ अपन किसके लिए जा, बताओ क्या सार्थकता, कौन से ग्रंथ में आया, किन गुरुओं ने बताया, किस पाठशाला में पढ़ाया गया, कौन से विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है। और यदि ऐसे विद्यालय हैं तो आप अपने बच्चों का एडमिशन निकाल के घर बिठा लो, कुछ भी नहीं पढ़ाओ तो भी संस्कार बचे रहेंगे। क्यों? भूल होना प्रकृति है, भूल को मान लेना संस्कृति है, और यदि सुधार लें अपन उसको तो ये प्रकृति है अपनी। समझ में आ रही बात? तो ये यदि अपन करते हैं तो ही सब ठीक है, वरना कितने कर्मों का बंद कर रहे हैं आप, हंसी हंसी में बांध लेते हैं। और जैसी कहावत है ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, तो ऐसा ये भैया कर्म बनता है तो पल नहीं लगता है। वो कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर उपम का बंद हो जाता मिथ्यात का, इन्हीं खोटे काम करने से, खोटे देव शास्त्र गुरुओं की शरण में जाने से, उनको मानने से, उनका सपोर्ट करने से। क्यों करें हम, क्यों झुके हम हर किसी के लिए, जब हमें इतने बड़े नाथ मिले हैं, 3 लोक के देवादि देव मिले हैं, बीतरागी प्रभु मिले हैं, जिनको ना किसी से मतलब है, ना राग द्वेष से वो परे हो चुके हैं, वो सर्वज्ञ हैं, तो उपदेशी बीतरागी हैं। ऐसे देव को पूजो तो अपन भी एक दिन बीतरागी बनेंगे, अपन भी हितोपदेशी नहीं बनेंगे तो कम से कम सर्वज्ञ तो केवली तो बन ही जाएंगे। तो जब ऐसे देव, तो बिल्कुल कतई नहीं जाना चाहिए। कितने सारे पैसों का बर्बादी होती है। यहाँ दान की बात चल रही, यहाँ विद्यालय की संयोजना चल रही है, उसमें सब टांग खींच रहे एक दूसरे की, एक दूसरे को ये कह रहा है कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कहाँ होगा। भाई क्यों नहीं होगा, आप एक बार ठान तो लो। इतनी बड़ी समाज को बिलोंग करते आप कि शायद मैंने सुना था, पढ़ा था कि टोटल इनकम टैक्स में जो पेई होते हैं तो 27% पेमेंट जैन समाज से जाता है, टोटल इनकम टैक्स का पूरे भारत का। इतने आप रईस समाज से हैं, इतने कुलीन समाज से हैं, और ऐसे निकृष्ट कामों के लिए क्यों आप वहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों उसमें इंडल्ड होते हैं। ऐसी चीज़ों का बिल्कुल सिरे से बहिष्कार होना चाहिए, इस पे बैन लगना चाहिए। समाज में ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि कभी भी ऐसे सामूहिक नृत्य में, चाहे विवाह में हो, चाहे ये सब गरबा आदि नृत्य हो, इनमें कभी किसी को शामिल नहीं होना। कम से कम बहू बेटियों को तो खुलेआम रोडों पर नहीं नाचना चाहिए। ये जो होने लगे, क्या होता है, महिला संगीत होता है, उसमें कोरियोग्राफर आते हैं, वो ऐसी निम्न समाजों के आते हैं जिनके समाजों में एक जिहाद चल रहा है कि बहू बेटियों को कैसे भी कैप्चर करो और उनको फिर अपने कब्जे में करके उनको क्या ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूलो, और अपन सौंप रहे हैं अपने बहू बेटियों को उनके हाथों में। हाँ, यही सीखा अपने गुरुओं से। ये सब ठीक नहीं।
बात विद्यालय की संयोजना की है तो आप कोई एक बुद्धिजीवी आए थे, अच्छे श्रावक थे, समाज के अच्छे पर्सन हैं वो, उन्होंने एक सलाह दी, बहुत अच्छी लगी। सागर में चल रहा है जो सर्वतोभद्र जिनालय बन रहा है, उसमें जब महाराज श्री का चतुर्मास हुआ था, पूज्य अजित सागर जी महाराज निर्दोष निर्लोभ सागर जी का सागर में, तो वहाँ उन बच्चों ने योजना बनाई कि 100 रुपये 200 रुपये के सदस्य बना करके मंदिर से जोड़ा जाए, और 100 रुपये तो हर कोई दिन के दे सकता है। तो ऐसे 1800 सदस्य बनाए थे उन बच्चों ने, और उसमें 100 मिनिमम है, 200 500 1000 2000 जिसको जितने देना। तो ऐसे ही यहाँ यदि मिनिमम 2000 फैमिलीज हैं जैन की, 2000 घर हैं, और यदि प्रत्येक घर से कम 100 रुपये प्रतिदिन आए, यानी महीने के कितने हो गए 3000। तो ऐसे 3000 में यदि हम 2000 का गुणा करें तो 60 लाख रुपए महीने आएंगे। कितने? 60 लाख। और साल भर के 12 छक्के 72, 7 करोड़ 20 लाख रुपए हंसी हंसी में बिना स्ट्रेस के, विदाउट बर्डन के आ जाएंगे। तो एक सलाह तो यही कि हर घर से कम 100 रुपये पर डे आप जमा करवाएं, इजी बिल्कुल। और या फिर प्रत्येक सदस्य के हिसाब से, यदि 10 सदस्य या ज़्यादा सदस्य हैं तो 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यदि हम जमा कराएं। पर ये नहीं कि जिस घर में 5 या 3 ही सदस्य हैं फैमिली मेंबर, तो उनने कहा 30 रुपया हमारी, नहीं, मिनिमम 100 रुपये। और फिर जितने आप कर सकते हो, तो बूंद बूंद से घड़ा बनेगा, भरेगा, और फिर गागर में सागर कैसे समाएगा। तो ये भी विद्यालय भी भैया विद्या का मंदिर है। यहाँ जीते जागते इन चेतन कृतियों का निर्माण होता है। वो कृतियाँ कल के दिन हमारी समाज का भविष्य हैं, हमारी समाज की नींव हैं। इस धर्म को ले जाने वाले वह रथ के सारथी बनेंगे। वो रहेंगे धर्मज्ञ तो धर्म रहेगा, अन्यथा बिना धार्मिकों के धर्म कहाँ रहेगा। तो इसलिए आप ऐसा कर लें तो बहुत है। ये हमारा केवल एक निवेदन है, एक प्रस्ताव है। यदि आपको मान्य हो तो आप इसको स्वीकार कर लेंगे, और नहीं है भैया तो हम आज हैं यहाँ, कल यहाँ से चले जाएंगे। फिर केवल यादें और बातें ही शेष रहेंगी जो आपको याद आएंगी। और जितने भी ये गरबा हैं, बुरी संगति है, ये सब जो भी कर रहे हैं, तो आप बुरी संगति को उस कोयले के समान माने जो कि गर्म होता है जब तो हाथ को जला देता है, और ठंडा होता है तो हाथ को कालिक पोत के जाता है। तो ऐसे बुरे लोगों की संगति से बचें, और एक मात अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें, थिंकिंग रखें। हर समस्या का समाधान सही सोच है। कितनी भी बड़ी से बड़ी विकराल समस्या हो, यदि आप सोच सही रख रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हो, तो आपको प्रतिकूलता में भी अनुकूलता मिलेगी, अन्यथा अनुकूलता में भी आप कूलते रहोगे। तो इन्हीं भावों के साथ कि अपन इन सब कार्तिकेय महाराज की सीख को, इन गाथाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, और जितना बन सकेगा अपन और अंतरात्मा बनकर के एक दिन परमात्मा की यात्रा को पूर्ण करेंगे। सुनाना तो आपको एक कविता थी, लेकिन अब समय आपका हो गया है? अरे अब क्या बताएं संजय भाई एंड जगत अंकल, कैसे सुनाएं, क्योंकि पूरे नेट बिल्कुल 950 हो गए हैं। हाँ, इसका टाइटल थोड़ा सा बुंदेली है। मैं बुंदेलखंड को बिलोंग करता हूँ, है ना, समझ में आपको आती है, अन्यथा हिंदी वाली सुनाएं। हाँ, वरना हिंदी की भी है थोड़ा सी बहुत, जो आप बता दो वो सुना देते हैं। हैं? बुंदेली थोड़ी सी है। हम कब से कह रहे हमारी काय नहीं सुन रहे, हम कब से कह रहे हमारी काय नहीं सुन रहे, ये टाइटल है। दूसरों की बातों में अभी भी आ रहे हो, गलतियों पे पुनः गलती किए जा रहे हो, जानबूझ करके गलत राह काय चुन रहे, हम कब से कह रहे हमारी काय नहीं सुन रहे। कोई कुछ कहे सुनो पे बुद्धि तो लगाओ, कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आओ। अकल तंतुओं से लोग ताना बाना बुन रहे, और हम कब से कह रहे हमारी काय नहीं सुन रहे।
ढोल दूर के सदा सुहावने ही लगते, पास आते हैं तो वे ही कानों में खटकते। अभी तक न समझे जबकि कितने अपशकुन भय, अभी तक न समझे जबकि कितने अपशकुन भय, और हम कब से कह रहे हमारी काय नहीं सुन रहे। जागे जब तभी सवेरा, जो हुआ सो छोड़ो, सुनो सोचो समझो आज अभी राह मोड़ो। बिना बेचारे महंगी जिंदगी के समय छिन रहे, और हम कब से कह रहे हमारी काय नहीं सुन रहे। आखिरी 4 लाइनें हैं, पंक्तियां हैं। हमें कभी किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें कभी किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिम्मेदारी मान करके हमने बात कही है, जिम्मेदारी मान करके हमने बात कही है। औरों की लगाई आग अपन काय भुन रहे, औरों की लगाई आग अपन काय भुन रहे, और हम कब से कह रहे हमारी काय नहीं सुन रहे। हम कब से कह रहे हमारी काय नहीं सुन रहे। यदि सुन लो तो भैया अच्छी बात है, और न सुनो तुम जहाँ होते ही रहो, और हम जहाँ हैं इते से भी आगे चले जाएं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, पूज्य निरोग सागर जी महाराज की। अभी हम आध्यात्म और धर्म से ओतप्रोत वाणी सुन रहे थे पूज्य मुनिश्री जी की। उन्होंने जो योजना बताई है उसको हम कमेटी में ला कर के जरूर इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। और स्कूल के नवनिर्माण में कल श्री राजेंद्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी, श्रीमती सुमन भाभी की ओर से 5,55,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। भाई राजेंद्र जी, सौरभ जी या सुमन जी यहाँ पर हों तो कृपया श्री पर चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कल मंगल कलश के क्रम में 5 लाख रुपए की राशि भाई मनोज जी, मयंक जी ने भी यहाँ पर प्रदान की थी। उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइएगा। अतिथि देवो भव, महान भाव अभी जिनवाणी की स्तुति नहीं हुई, अंतराय ना हो, इसलिए जिनवाणी की स्तुति के बाद में जाएं। अतिथि देवो भव, हम अतिथियों का सम्मान यहाँ करना चाहते हैं। और सम्मान के पहले सबसे पहले तो निवेदन ये करेंगे कि आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हुए हमारी भोजनशाला में भोजन ग्रहण कर हमें गौरवान्वित करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ हम आदरणीय श्री अध्यक्ष जी, जो कि नवनिर्वाचित निर्विरोध यहाँ पर कमेटी आई है राधोगढ़ की, अशोक कुमार जी भारिल जी, कृपया पधारें। और कमेटी के महान भाव और सभी परामर्श समिति आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी श्री विजय कुमार जी पत्रकार साहब कृपया पधारेंगे। प्रदीप जी जैन साहब पूर्व अध्यक्ष जैन समाज राधोगढ़ पधारेंगे। संतोष जी वस्त्रालय वाले, अरविंद जी साहब रिटायर्ड तहसीलदार साहब कृपया यहाँ पर पधार कर हमारा कृपया पधारें। और समस्त कार्यकारिणी के महान भाव, बहुत आदर के साथ आवाज़ दे रहा हूँ, हम अपने आप को सम्मान नहीं कर रहे, अपने आप को गौरवान्वित अनवर कर रहे हैं। कमेटी के महान भाव यहाँ पर आएंगे और सभी का माला पहनाकर, पट्टिका पहनाकर और ये पगड़ी पहना करके सम्मान करेंगे। श्री जिनेश जी जैन साहब, प्रमोद जी चौधरी जी, दिनेश जी रावत जी, श्री संतोष जी नंदन जी, श्री राजेश जी भरसूला जी, श्री दिलीप कुमार जी जैन साहब, अमित जी जैन जैन स्टील, निखिल जी जैन चौधरी, संजीव जी जैन मानसी, प्रमोद जी जैन बरसत, कृपया सभी जन कृपया पधारेंगे। और जब इनका सम्मान हो तो आपको क्या करना है, जैन समाज गुना के महान भाव अच्छी तरह जानते हैं। कृपया हमारे सम्मान को आप स्वीकार करें। भोजन समिति अरविंद जी, आज़ाद जी, आप भी सम्मान के क्रम में सहयोग देंगे और आप तालियां बजाएं। हमारे जिले की ही धर्मनगरी राधोगढ़, जहां पर बोलो संभवनाथ भगवान की, अभी जस्ट चातुर्मास के पहले वहाँ पर विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। श्री भारिल जी ने पूरे दिल से जो धन की राशि का संयोजन किया है, उसके लिए हम करतल ध्वनि से उसकी अनुमोदना करते हैं। पूरे परिवार ने, पूरे भारिल परिवार ने जो सहयोग उसमें दिया है वह बहुत
सौभाग्यशाली हैं। न केवल ये मंदिर निर्माण, मैंने तो सुना है सम्मेश शिखर जी की यात्रा में, गिरनार जी की यात्रा में लगभग 450, सही कह रहा हूँ ना, 450। अरे चौधरी जी आप रह गए तो हमें दवाई कौन देगा। आइएगा चौधरी जी, पधारें और सम्मान स्वीकार करें। आपने 450 लोगों को गिरनार जी की, वो लोग गिरनार जी के श्री नेमिनाथ भगवान की, संभवनाथ भगवान की, धन्य है आप सबका पुण्य जो आपने महान महान कार्य करके पुण्य का अर्जन किया है। इनके गले में माला पहनाओ, आए हैं पूज्य योग सागर महाराज के दर्शन को आए हैं। ये पगड़ी भी पहनाइएगा अध्यक्ष जी, सभी को पगड़ी पहनाएं, हमारे परामर्श समिति को एवं हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे अरविंद जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करें। और आपकी ये पगड़ी हमेशा ऐसी शोभायमान रहे। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष जी अपने मुखारबिंद से आप सभा भवन में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं, माताओं, बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। अब मैं विजय भाई से अनुरोध करूंगा कि वे महाराज जी से राघोगढ़ पधारने का अनुरोध करें एवं सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। विराजमान परम पूज्य मुनिराज जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु करते हुए सकल दिगंबर जैन समाज राघोगढ़ की ओर से हमने अभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर निवेदन किया है कि चतुर्मास के बाद राघोगढ़ नगर में आपके चरण पड़ें। यही विनती लेकर हम सभी यहाँ आपके बीच आए हैं। और राघोगढ़ के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 2 दिन पूर्व राघोगढ़ में, धर्मनगरी राघोगढ़ में सकल दिगंबर जैन समाज की जो हमारी ट्रस्ट कमेटी थी उसने त्यागपत्र दिया। उस त्यागपत्र को स्वीकार किया और पूरी कमेटी का गठन निर्विरोध हुआ है। और हमारे सिंघई अशोक जी भारिल इस समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का भी सौभाग्य आपको मिला था। और राघोगढ़ में जो संभवनाथ जिनालय का निर्माण हुआ है, जिसका पंच कल्याणक हुआ है, उस मंदिर के पुण्यार्जक परिवार के भी ज्येष्ठ हैं आप सभी से निवेदन है कि राघोगढ़ में आप पुनः संभवनाथ जिनालय एवं पाशनाथ जिनालय के दर्शन के लिए अवश्य पधारें, यही हमारा निवेदन है। और हम जैन समाज गुना के अध्यक्ष जी और मंत्री जी एवं समस्त प्रबंधकारिणी समिति का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारी नवनिर्वाचित कमेटी को जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। साथ ही निवेदन है कि हमारे राघोगढ़ के सभी साथी इस कार्यक्रम के बाद सीधा अपनी गाड़ियों में पहुंचेंगे। इसके बाद यहाँ से हम पुण्योदय तीर्थ बजरंगगढ़ के दर्शन करेंगे और वहाँ से हम आरोन पहुंचकर पूज्य मुनि दुर्लभ सागर जी महाराज के दर्शन करेंगे। और इसके बाद दोपहर में हम तुमन जी के बड़े बाबा के दर्शन करके 4 बजे अशोकनगर पहुंचकर तीर्थ चक्रवर्ती मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तीर्थ यात्रा के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे अंकल जी ने राघोगढ़ से जो गिरनार जी की तीर्थ यात्रा गई थी उसमें 225 राघोगढ़ के थे और 200 भोपाल के थे। और उस यात्रा के पुण्यार्जक परिवार अशोक कुमार जी, राजेश कुमार जी सिंघई परिवार थे। और उस यात्रा के संबंध में एक निवेदन करना चाहूँगा कि उस यात्रा में 8 माह के गोदी में लिए हुए बच्चे के सहित 80 वर्ष तक के बुजुर्ग सम्मिलित थे। राजेश कुमार जी ने भोपाल में जरूर ये शर्त लगाई थी कि 60 वर्ष से ऊपर के ना चलें और जिन माताओं बहनों के परिवार में कोई पुरुष ना हो वो ना चलें, मगर ये छूट राघोगढ़ के लिए थी। राघोगढ़ के ऐसे बहुत से लोग जहाँ बैठे हैं वो उस यात्रा में गए थे और हमने अपने आप को धन्य माना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये कमेटी अभी पगड़ी पहने रहे और माँ जिनवाणी को अर्घ समर्पित करे एक श्रीफल के साथ, ताकि आपका पुण्य बढ़ता जाए। जल चंदन अक्षत पुष्प दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे तीर्थंक। ओम ऋषि जिन्मुखोद्भव सरस्वती दिव्ये, प्रथमं कर्णम चरणम द्रव्यम षट्खंडागम जयदबल महादबल पंचास्तिकाय पंच परमागम तत्वार सुदसो अध्यायो कार्तिक अनुपरीक्षा महान ग्रंथराज बिन्वा श्रीफलम मार्गम नपामति। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। जा वाणी।